दोस्तों, भारत की धरती ने कई महान ऋषि मुनियों को जन्म दिया है और इनमें से कई ऋषि मुनियों ने कहानियों के माध्यम से हमें वेद, वेदांत, गीता जैसे ग्रंथों को बड़ी ही सरलता से समझाया है। ऐसे ही 1887 में जन्मे एक ऋषि, एक ब्रह्मचारी हैं स्वामी शिवानंदा। स्वामी जी ने एक किताब लिखी है ब्रह्मचर्य पर। नो डाउट ये किताब काफी पहले लिखी गई, परंतु आज भी ये किताब बहुत अधिक सार्थक है। और आज इस किताब से मैं आपको 4 वैदिक कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां आपको वो बातें समझाएंगी जो हम लोग आसानी से समझ नहीं पाते और जिस कारण हम अपने पर नियंत्रण भी नहीं रख पाते। दूसरी कहानी जो मैं आपको बताऊंगा वो मेरी पसंदीदा कहानी है। खास करके दूसरी कहानी में हेमलेखा के जो डायलॉग्स हैं वो आपको गीता और उपनिषदों के ज्ञान को बड़ी ही सरलता से समझाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, औरत नर्क का द्वार है। ऐसा क्यों कुछ लोग कहते हैं, ये आपको पता चलेगा तीसरी कहानी से। पर सबसे पहले आते हैं पहली कहानी पर। एक बार एक राजकुमार शिकार पर गया हुआ था। नदी के किनारे उसने एक सुंदर राजकुमारी को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा और देखता ही रह गया। उधर राजकुमारी ने राजकुमार को देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो ध्यान में लीन थी। राजकुमारी का मन दार्शनिक था। उसने कई वेदांत ग्रंथों में महारत हासिल की थी। वह आत्मा पर गहरे ध्यान में लीन थी। राजकुमार राजकुमारी की ओर एकटक होकर देखता ही जा रहा था और जब राजकुमारी ने आंखें खोली तो राजकुमार राजकुमारी के पास गया और कहने लगा, मैं राजा का बेटा हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी ने साफ इनकार कर दिया, परंतु राजकुमार ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने बार बार उसे मनाने की कोशिश की। आखिरकार राजकुमारी ने कहा, कृपया 10 दिनों बाद मेरे निवास पर आकर मुझसे मिलो, मैं आपसे शादी कर लूंगी। राजकुमार वेदांत का छात्र तो था, लेकिन उसमें सच्चा वैराग्य नहीं था। वह बहुत उत्सुक था और वो इन 10 दिनों में एक भी रात ठीक से सो नहीं सका। दिन रात उसके ख्यालों में केवल राजकुमारी ही आती रही और आखिर वो दिन आ गया जब उसे राजकुमारी से मिलना था। 10वें दिन सुबह वह राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। राजकुमारी ने पहले ही शादी से बचने का उपाय सोच लिया था। उसने लगातार 10 दिनों तक एक भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसने खास किस्म के तेल को पिया जो पेट को साफ करता था और दस्त लगाता था। और तो और उसने सभी 10 दिन का मल अलग अलग कमोड में एकत्र किया और उन्हें सुंदर रेशमी कपड़ों से ढककर एक बड़े कमरे में क्रमांक 1 से 10 तक सजाया। इस प्रक्रिया के बाद राजकुमारी केवल हड्डियों का ढांचा दिख रही थी। उसकी आंखें धसी हुई थी और वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। राजकुमार खुशी खुशी उससे मिलने आया। नौकरानी उसे कमरे में ले गई जहां राजकुमारी लेटी थी। राजकुमार उसे पहचान नहीं सका। उसने नौकरानी से पूछा, वह युवा सुंदर महिला कहाँ है? यह वह महिला तो नहीं जिसे मैंने उस दिन देखा था? राजकुमारी ने कमजोरी के कारण थरथराती आवाज में उत्तर दिया, प्रिय राजकुमार, मैं वही महिला हूँ। मैंने अपनी सुंदरता को उस कमरे में अच्छी तरह से संजो कर रखा है। कृपया मेरे साथ चलें और वहाँ संग्रहित सुंदरता को देखें। ऐसा कहकर वह राजकुमार को उस कमरे में ले गई। कमरे में पहुँचते ही राजकुमार को कुछ बदबू आई। राजकुमारी ने रेशमी कपड़े हटाए और कहा, मेरी सुंदरता को देखो। उसने कहा, यह मेरी त्वचा और मेरे मांस की सुंदरता है। राजकुमार यह सब देखकर स्तंभ रह गया। उसने राजकुमारी से एक शब्द भी नहीं कहा। उसने उसके पैरों को छूकर प्रणाम किया और उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और जंगलों में चला गया। अब उसका दिल गहरे वैराग्य से भर गया था। उसने एक ऋषि की शरण ली, उनसे निर्देश प्राप्त किए, कठोर ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य सदा ही विद्यमान है, यानी आत्मा और परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य। चलिए बात है दूसरी यानी मेरी फेवरेट कहानी पर। प्राचीन काल की बात है। मुकुटचूड़ नाम का एक राजा था जो दसराना राज्य पर शासन करता था। राजा के 2 बेटे थे, हेमचूड़ा और मणिचूड़ा। दोनों बहुत सुंदर और गुणवान थे और सबसे उत्तम बात थी उनका व्यवहार भी सबके प्रति बहुत अच्छा था। दोनों सभी कलाओं में निपुण थे। एक दिन वे सेवकों और हथियारों के साथ शिकार के लिए एक पर्वत पर गए। उन्होंने कई बांधों और जंगली जानवरों का शिकार किया। अचानक एक भयानक रेत का तूफान आया और घोर अंधेरा छा गया। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हेमचूड़ा किसी तरह एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया जो फलों के पेड़ों से भरा हुआ था।
उसने आश्रम में एक सुंदर कन्या को देखा। उस जंगल में एक निडर लड़की को देखकर वह हैरान हो गया। उसने कन्या से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों? और तुम्हें यहाँ अकेली रहने का साहस किससे मिला? लड़की ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वागत है राजकुमार, बैठ जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप बहुत थके हुए लगते हो, कृपया ये फल और मेवा लें। फिर लड़की ने कहा, हे राजकुमार, मेरी कहानी ध्यान पूर्वक सुनो। मैं व्याधपाद्र ऋषि की गोद ली हुई संतान हूँ। मेरे पिता कठोर तपस्या से दुनिया को जीत चुके हैं। मेरा नाम हेमलेखा है। हेमलेखा ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, एक अति सुंदर अप्सरा से दिखने वाली लड़की जिसका नाम विद्याउत प्रभा था, एक दिन वेना नदी में स्नान करने गई। वेंगा के राजा सुषेम भी वहां आए। राजा लड़की की मोहक सुंदरता से मोहित हो गए और दिव्य अप्सरा भी राजा सुषेम के आकर्षण रूप से प्रभावित हो गई। सुषेम ने सुंदर कन्या को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। फिर राजा ने कुछ समय उस लड़की के साथ बिताया और बाद में वे अपनी राजधानी लौट गए। विद्युत प्रभा ने जल्द ही एक संतान को जन्म दिया, परंतु उन्होंने संतान को वहीं छोड़ दिया क्योंकि वह अपने पति से डर रही थी और वो अपने स्थान पर लौट गई। हेमलेखा ने कहा, मैं वही संतान हूँ और ऋषि व्याधपाद्र मुझे देखकर दया से भर गए और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने स्वयं मुझे माँ की तरह पाला। मैं उन्हें अपने पिता के रूप में मानती हूँ और मेरे पिता ऋषि की कृपा से ही मुझे यह निडरता प्राप्त हुई। मेरे पिता अभी लौटने वाले हैं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। समझदार लड़की ने राजकुमार के दिल को समझ लिया और कहा, हे राजकुमार, निराश मत हो, आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मेरे पिता आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। उसी समय ऋषि व्याघ्रपाद्र पूजा के लिए फूल लेकर आए। राजकुमार उठे, ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने समझ लिया कि राजकुमार लड़की से प्रेम करते हैं और उन्होंने हेमलेखा का विवाह राजकुमार से कर दिया। राजकुमार हेमलेखा के साथ अपने शहर लौट गए। उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धूमधाम और भव्यता से उन दोनों का स्वागत किया। राजकुमार हेमलेखा से बहुत प्रेम करते थे और उनसे अत्यधिक जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हेमलेखा इंद्रिय सुखों के प्रति उदासीन थी और अक्सर उनके पास नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने पूछा, हे प्रिय हेमलेखा, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। तुम मेरे प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं देती। तुम्हारी इस उदासीन भावना के साथ मैं कैसे आनंदित हो सकता हूँ? तुम हमेशा मूर्ति की तरह आंखें बंद करके बैठी रहती हो। तुम मेरे साथ हंसती खेलती और मजाक नहीं करती। अपना दिल खोल कर बताओ, ईमानदार रहो। हेमलेखा ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, हे राजकुमार, सुनो, प्रेम क्या है, घृणा क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं हमेशा इस पर विचार करती रहती हूँ। मुझे कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा। कृपया मुझे इस बिंदु पर ज्ञान दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। हेमचूड़ा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सच है कि महिलाओं का मन निर्दोष होता है, परंतु जानवर भी पसंद और नापसंद को समझते हैं। हम देखते हैं वो सुखद चीजों को पसंद करते हैं और अप्रिय वस्तुओं को नापसंद करते हैं। सुंदरता हमें आनंद देती है, करूपता हमें पीड़ा देती है। तुम हर रोज समय क्यों बर्बाद कर रही हो? हेमलेखा ने उत्तर दिया, यह सच है कि महिलाओं में स्वतंत्र सोच की शक्ति नहीं होती, तो क्या यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि तुम मेरे संदेह को दूर करो? यदि तुम मुझे ज्ञान दोगे तो मैं सोचना छोड़ दूंगी और हमेशा तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगी। हे राजकुमार, तुमने कहा कि सुख और दुख या प्रेम और घृणा उन वस्तुओं से उत्पन्न होती है जो हमें सुख और पीड़ा देते हैं, लेकिन समय, परिस्थितियों और पर्यावरण के साथ सब बदल जाता है। जो वास्तव में हमें सुखद लगता है वो ही हमें समय और परिस्थिति के कारण पीड़ा देता है। आग सर्दियों में बहुत सुखद होती है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत भयानक होती है। गर्मियों में तुम आग के पास नहीं जा सकते। आग एक ही है जो ठंडे देश में सुख देती है और गर्म देशों में पीड़ा। आग की मात्रा हमें विभिन्न परिणाम देती है। धन, पत्नी, पुत्र, माता आदि के साथ भी ऐसा ही है। ये सब हमें सकारात्मक पीड़ा और दुख देते हैं। तुम्हारे पिता जो अपार धन, पुत्र, पत्नी के मालिक हैं, हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और अन्य लोग बिना इन सब के खुश क्यों हैं? सच तो ये है, जो सांसारिक सुख है वह दुख, पीड़ा, भय और चिंता के साथ मिला हुआ है, इसलिए इसे सुख नहीं कहा जा सकता। वही दुख जो है वह आंतरिक या बाहरी होता है। बाहरी दुख शरीर पर तत्वों की खामियों से होता है। उदाहरण, अगर हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है तो भूख से पेट दर्द और कमजोरी होती है, जो आप अपने शरीर पर महसूस करोगे। आंतरिक दुख इच्छा से उत्पन्न होता है। उदाहरण, आपको बहुत अधिक धन की लालसा है तो धन ना होने पर आपको दुख होगा। इसका संबंध मन से होता है। दोनों दुखों में
में आंतरिक दुख अधिक डरावना है और यही दुखों का बीज या कारण है। पूरा संसार इसी आंतरिक दुख में डूबा है और दुख नामक वृक्ष का बीज है इच्छा, जो इतनी मजबूत है कि वह कभी खत्म ही नहीं होती। यहाँ तक कि इंद्र और अन्य देव भी इस इच्छा से प्रेरित होते हैं। यदि इच्छा नहीं होती तो तुम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इस प्रकार का मिश्रित सुख और दुख कीड़े और जानवर भी अनुभव करते हैं। कीड़ों का सुख मनुष्य के सुख से श्रेष्ठ है, क्योंकि कीड़ों के सुख में इच्छा मिश्रित नहीं होती, यह दिखता नहीं है, जबकि मनुष्य में हजारों असंतुष्ट इच्छाओं के बीच थोड़ा सा ही सुख पाया जाता है। और इसे सुख कैसे कहा जा सकता है? मनुष्य अपनी पत्नी को गले लगाकर सुख महसूस करता है, परंतु उसके अंगों को अधिक दबाकर उसे असहज बना देता है। काम क्रीड़ा के बाद वे थक जाते हैं। तुम्हें इन इंद्रियों के नाशवान वस्तुओं में क्या सुख मिलता है? कृपया समझाओ हे राजकुमार। इस प्रकार का सुख कुत्ते, गधे और सुअर भी अनुभव करते हैं। लेकिन यदि तुम कहते हो कि तुम मेरी शारीरिक सुंदरता को देखकर खुश हो, तो यह सुख काल्पनिक और भ्रमपूर्ण है, जैसे कि सपने में किसी स्त्री को गले लगाना। हेमलेखा ने अब एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक सुंदर राजकुमार की बहुत सुंदर पत्नी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन पत्नी एक नौकर से प्रेम करती थी। वह राजकुमार को बेवकूफ बना रही थी। नौकर राजकुमार के शराब में कुछ नशीले पदार्थ मिलाता था, फिर एक बदसूरत नौकरानी को राजकुमार के पास भेज देता और वह स्वयं राजकुमार की पत्नी के साथ खेलता था। राजकुमार नशे में सोचता, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला मिली है। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन नौकर शराब में नशीला पदार्थ मिलाना भूल गया। उस दिन राजकुमार ने ज्यादा शराब भी नहीं पी थी। उसने कम नशे में बदसूरत नौकरानी के साथ काम क्रीड़ा की और अब होश आने पर उसने पाया कि वह नौकरानी थी। उसने उससे पूछा कि उसकी प्यारी पत्नी कहाँ है। पहले तो नौकरानी ने चुप्पी साधी, परंतु जब राजकुमार ने तलवार निकाली और कहा, मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, डर के कारण नौकरानी ने सब कुछ बता दिया और राजकुमार को उस स्थान पर ले गई जहाँ पर उसकी सुंदर पत्नी नौकर के साथ थी। राजकुमार ने कहा, हे नीच महिला, अब मैं समझ गया हूँ तुम्हारा सौंदर्य माया है। मेरी अपनी ही कल्पना ने मुझे मूर्ख बनाया है। तुम एक देवी के समान सुंदर तो हो सकती हो, लेकिन यदि मैं अपनी भावना को हटा दूं तो तुम एक तुच्छ जीव हो जाओगी। मैंने तुम्हारे भ्रमपूर्ण सौंदर्य के कारण ही इसे सुख माना और अब ये मेरा भ्रम समाप्त हो गया। मेरी प्रिय, मेरा शरीर भी तुम्हारे शरीर के समान है। ये घृणित चीजों से बना है। जैसे ही तुम्हें इसकी असलियत का एहसास होगा, यह तुम्हारे लिए घृणित हो जाएगा। सौंदर्य तो केवल मस्तिष्क के अंदर होता है। हेमचूड़ा ये सब सुनकर दुखी हुए और बोले, हे प्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रही हो? यदि मनुष्य को संसारिक सुख में आनंद नहीं मिलता, तो क्या तुम कह रही हो कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए? लेकिन ये असंभव है। अपने पति की सेवा करना एक धर्म है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ज्ञान दो। हेमलेखा बोली, हे राजकुमार, तुम्हारे प्रेम को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमसे अलग होने का विचार मुझे बहुत दुखी करेगा। मैं ये भी नहीं कि तुम संसारिक सुख को त्यागो, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जानो और फिर इसे भोगो। जागो और ध्यान से देखो, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह भ्रम है। मानो तुम स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न में तुमने कई चीजों को देखा, परंतु स्वप्न खुलने पर तुमने जाना कि सब कुछ केवल भ्रम मात्र है। जब सब कुछ तुम जागृत अवस्था में करोगे तो ही तुम्हें सच्चे सुख का एहसास होगा। दोस्तों, इस कहानी में बताने की कोशिश की है कि हमें ज्यादा अटैचमेंट रखे बिना ही किसी के साथ जुड़ना चाहिए। सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ टेम्परेरी है। अब आते हैं तीसरी कहानी पर। एक बार की बात है, श्री वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ वेदांत का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, युवा ब्रह्मचारी को बहुत सतर्क रहना चाहिए और महिलाओं से दूरी बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि वासना बहुत शक्तिशाली होती है। उनके एक शिष्य जैमिन ने कहा, गुरुजी क्षमा करें, लेकिन आपका कथन गलत है। कोई भी महिला मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। मैं ब्रह्मचार्य में पूरी तरह स्थिर हूँ। व्यास जी बोले, जैमिन, तुम जल्दी ही समझ जाओगे। मैं बनारस जा रहा हूँ और 3 महीने में लौटूंगा। सावधान रहो और घमंड मत करो। व्यास जी ने अपनी योगिक शक्तियों से एक सुंदर युवा लड़की का रूप धारण किया, जो पतले रेशमी कपड़े पहनी हुई थी। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। सूर्यास्त हो रहा था और बारिश शुरू हो गई। संयोगवश जैमिन वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें लड़की पर दया महसूस हुई।
उन्होंने उस लड़की को देखा तो वो बोले, हे युवती, आप मेरे आश्रम में आकर रह सकती हैं, मैं आपको शरण दूंगा। महिला ने पूछा, क्या आप अकेले रहते हो या कोई और महिला भी आपके साथ रहती है? जैमिन ने उत्तर दिया, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ और मैं हर प्रकार के विकार से मुक्त हूँ। आप यहाँ रह सकती हैं। महिला ने कहा, यह ठीक नहीं है कि एक युवा लड़की एक ब्रह्मचारी के साथ रात में अकेली रहे। जैमिन ने कहा, डरो मत, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। महिला सहमत हो गई और आश्रम में रात बिताने लगी। जैमिन कुटिया के बाहर सोए और महिला अंदर सो रही थी। आधी रात में जैमिन को वासना का असर महसूस होने लगा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, ओ देवी, बाहर हवा चल रही है, मैं ठंडी हवाओं को सहन नहीं कर पा रहा, मैं अंदर सोना चाहता हूँ। लड़की ने दरवाजा खोला। जैमिन कमरे के अंदर आकर लड़की से दूर सोने लगे, परंतु ऐसा करके कौन सा जैमिन की वासना शांत हो गई, बल्कि वो तो और अधिक भड़क उठी, क्योंकि इस समय वह महिला के बहुत करीब थे। उन्होंने उसकी चूड़ियों की आवाज सुनी। उन्होंने महिला को गले लगाने की कोशिश की। तभी श्री व्यास जी अपने मूल रूप में प्रकट होकर अपनी लंबी दाढ़ी के साथ बोले, जैमिन, अब तुम्हारे ब्रह्मचार्य का क्या हुआ? क्या तुम अब भी अपने ब्रह्मचार्य में स्थिर हो? तुमने व्याख्यान के दौरान क्या कहा था? जैमिन ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैं गलत था, कृपया मुझे क्षमा करें। इस कहानी से पता चलता है महान व्यक्ति भी माया और इंद्रियों के प्रभाव से धोखा खा सकता है और ब्रह्मचारी को औरत से दूरी बनाई रखनी चाहिए। शायद इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि औरत नर्क का द्वार है। और चौथी कहानी इस किताब की है ययाति की, जिसको इस चैनल पर हमने पहले भी कवर किया है। इसको सुनने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। वीडियो की कुछ गहरी बातें समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें। हरे कृष्णा।